Hello students, my name is Lakhan Kushwaha and most welcome to my YouTube channel. Students, अगर आप क्लास 9th, 10th, 11th या 12th में पढ़ते हैं तो मैथ को चैप्टर वाइज और एक एक क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम है रियल नंबर। मैथ है रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट। तो देखिए इसमें क्या होता है, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि नंबर्स के बारे में, जो हर प्रकार के नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सारी संख्याएं होती हैं, उनको आपने 9th में पढ़ा है। तो यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है वो रियल नंबर है। इस रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए आपको उसके पहले की जो और संख्याएं होती हैं उनको जानना आवश्यक है। तो एक बार हम यहाँ पर रिवीजन करा दे रहे हैं सभी संख्याओं का, और अगर आपको और ज्यादा डिटेल में चाहिए तो आप क्लास 9th के वीडियो फर्स्ट को देखेंगे तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल देखिए, सबसे पहले जो नंबर्स होते हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है, जिनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जिन संख्याओं की गिनती की जा सकती है या जिनको गिना जा सकता है उनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे हो गया 1 2 3 4, कोई भी सामान रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रखा बुक्स रखी हुई है, तो कितनी बुक्स रखी हुई है? 3 रखी है, 2 है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? यहाँ पर 2 किताबें हैं, तो 2 क्या है? प्राकृतिक संख्या, यानी कि उनको हम गिन सकते हैं। अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती है। कोई भी संख्या आ जाए 1 से अनंत तक की, वो क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की, बात करते हैं होल नंबर्स। ये होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में 0 को ऐड कर दिया जाए, यानी 0 से लेके अनंत तक की संख्याओं को बात करें तो इनको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उसके बाद आता है पूर्णांक, इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं? जो संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक, हर प्रकार की कोई भी संख्या होगी, जैसे ये पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, इनमें धनात्मक और ऋणात्मक किसी भी प्रकार की कोई संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? पूर्णांक कहलाएंगे। जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी कि माइनस में भी कोई संख्या होगी अनंत तक और प्लस में भी कोई संख्या अनंत तक होगी। अनंत का चिन्ह होता है ये। तो कोई भी संख्या माइनस में अनंत तक और प्लस में अनंत तक के बीच की जो भी संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? पूर्णांक, यानी इंटीजर। उसके बाद बात करेंगे परिमेय संख्या की, तो रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन संख्याओं को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपने पढ़ा होगा क्लास 6-7 में कि परिमेय संख्या क्या होती है? जिनको P/Q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये क्या, जैसे 3/4, 6/5, 5/8, अदर्स जो भी नंबर होंगे जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P/Q के फॉर्म में, उनको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। उसके बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्या की, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते P/Q के फॉर्म में, उनको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे कि √3, √2 और ये पाई होता है, ये सब संख्या क्या होती है? इरेशनल नंबर होती है। इरेशनल नंबर को और अच्छे से जानने के लिए आप क्लास 9th का फर्स्ट वीडियो देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इरेशनल नंबर में कुछ नंबर रहते होते हैं जिनको P/Q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं और वो इरेशनल होते हैं। इसलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए क्लास 9th का फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। उसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, जो कि अब क्लास 10th में चैप्टर है। तो देखिए, अब यहाँ पर इस चैप्टर में जो बात होगी वो बात होगी इन रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स क्या होता है ये समझिए। रियल नंबर्स के अंतर्गत आता है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। यानी कि परिमेय और अपरिमेय जो भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। एक बार और इसको समझें। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं ये हो गई। पूर्ण संख्याओं में ये सारी संख्याएं शामिल हैं, केवल 0 अलग हो गए, यानी 0 प्लस प्राकृतिक संख्याओं को अगर मिला दिए, प्राकृतिक संख्याएं यहाँ तक, ये प्लस 0 इसमें एक्स्ट्रा हो गया। फिर जब पूर्णांक में आते हैं तो पूर्णांक में ये 0 भी ऐड हो जाता है और प्लस माइनस की संख्याएं ऐड हो जाती हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं हैं इसके अंदर जो भी संख्याएं लिखी जाती है सब क्या होंगी? प्राकृतिक होंगी, क्योंकि प्राकृतिक पूरी संख्याएं इसके अंदर रखी हुई हैं। इसी तरह सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक के अंदर रखी हुई हैं।
अब ये सारे पूर्णांक परिमेय होते हैं, क्योंकि परिमेय का क्या होता है, इनको पी बटे क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी पूर्णांक ले ले, जैसे मान लीजिए -2 ले लिए, तो -2 के नीचे 1 लगा दे, तो ये क्या हो गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय बन जाएगा। इस तरह इसमें कोई भी संख्या में हम यहाँ पर बाई 1 लगा दे, तो ये क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगा। फिर उसके बाद अपरिमेय संख्या हो गई, जो जिनमें इनको नहीं व्यक्त कर सकते। और ये दोनों प्रकार की संख्याएं क्या होती है, तो वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसका मतलब ये कर सकते हैं कि कोई भी नंबर ले लें, कोई भी नंबर XYZ, वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो ये था नंबर्स के बारे में जो क्लास 9th में था। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याओं, जो चैप्टर आपका क्लास 10th का पहला चैप्टर है। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। ये एक प्रकार का प्रूफ्ड स्टेटमेंट होता है, ये एक प्रकार का प्रूफ्ड स्टेटमेंट होता है, और इसका प्रयोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाता है। ये एक प्रकार का प्रूफ्ड स्टेटमेंट होता है और इसका प्रयोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाता है। तो वही देखते हैं कैसे स्टेटमेंट होता है। यहाँ पर बात करते हैं जो आपने क्लास 5 में पढ़ा है, भाग। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए हम 9 में 2 के भाग की बात करें, डिवीजन की बात करें, तो देखिए कैसे होता है। भाग तो सब लोगों ने पढ़ा है, पर यहाँ पर क्या उससे अलग है, उस चीज को सीखना है। तो भाग और भाग के बाद आप लोगों ने उत्तर की जांच करना भी सीखा है, पर यहाँ पर उत्तर की जांच करने में और भाग के बीच में कुछ कंडीशंस होती है, उनको समझना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसका भाग दें तो 2 4 जा 8, यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो भाग दिया जाता है ये तो ठीक है, अब जो उत्तर की जांच की जाती है तो कैसे की जाती है, यहाँ पर ये जो 9 होता है जिसपे डिवाइड किए हैं, इसको लाने के लिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों का, और जितना आता है उसमें इस रिमाइंडर यानी शेष फल को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये सब लोगों ने सीखा पिछली क्लासों में, क्लास 5 में खासकर। तो क्या होता है, कैसे एक बार बता रहे, देखिए अगर हम 9 इक्वल लिखे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 2 into 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है भाजक और भागफल का, तो क्या हो जाएगा 2 into 4। फिर जितना आता है उसमें क्या करते हैं, शेषफल को जोड़ देते हैं, यानी कि +1 कर देंगे। ये होती है उत्तर की जांच। पर यहाँ पर इस यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड एक फार्मूला बनता है। कैसे बनता है, अगर इसको ये मान लिया जाए कि ये B है, ये क्या है, A है, ये Q है, और ये क्या है, R है। अगर ऐसा मान लिया जाए तो यहाँ पर इनको इसी बेस पे लिख दिया जाएगा, यानी कि 9, तो 9 क्या है, A है, यानी कि A फिर इक्वल 2 into 4, तो 2 क्या है, B, और 4 क्या है, Q, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा BQ, फिर प्लस 1 क्या है, 1 है R, तो R बन गया। तो ये एक फार्मूला निकल कर आया, और इस फार्मूले की एक कंडीशन होती है। तो देखिए वो कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन को, जो कंडीशन बताने जा रहे हैं, देखिए जब भी कभी भाग दिया जाता है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो शेषफल होता है, ये क्या है, शेषफल, ये हमेशा इस भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। यह शेषफल इस भाजक से हमेशा छोटा होता है, और ये जो शेषफल है वो 0 भी हो सकता है, 0 हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है। सिर्फ ये 2 कंडीशन होती हैं इसके लिए। तो यहाँ पर R की क्या कंडीशन होगी, R की जो कंडीशन होगी वो क्या होगा, B से, यानी इससे B से क्या होगा, छोटा होगा R, यानी B बड़ा होगा, ऐसे। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि R जो है 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो 0 से ये क्या होगा, बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा। तो ये कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखना है।
यानी कि ये जो फार्मूला है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इसमें आर के लिए कंडीशन दी गई है कि वो आर क्या है, 0 से बड़ा या बराबर और बी से क्या होगा, छोटा होगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पर इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके HCF निकालना सिखाया जाता है। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके HCF निकालना है, जो आप लोग के सिलेबस में है। अब बात करेंगे HCF की। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मासा। क्या होता है, मासा। अब देखिए मासा निकालना सबको आता है, ये पिछली क्लासों में रहता है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो पूरी कहानी है ये पूरी पिछली क्लासों की है, बस आपको एक बार याद दिलाया जा रहा है और उसमें कुछ एडवांस जोड़ा जा रहा है। जैसे देखिए अब यहाँ पर भाग देना और उत्तर की जांच सबको पता थी, पर यहाँ पर ये उसी से एक फार्मूला बना दिया गया और उस फार्मूले में भी इस आर की कंडीशन को दर्शा दिया गया, तो ये नया हो गया। अब दूसरी बात, HCF निकालना तो सबको आता है, पर यहाँ पर जो HCF है इसके यूज से HCF निकालना है। आपने 2 तरीके पढ़े हैं क्लास 5 में HCF निकालने के। कैसे, जैसे मान लीजिए कि हम बात करें 12 और 8 का HCF निकालना है, तो एक तो सबसे आसान विधि होती है कि छोटे वाले को बड़े वाले में डिवीजन कर दो, यानी कि 8 का इसमें क्या कर दो, भाग कर दो। 1 टाइम जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर उसके बाद ये जो 4 आया इसका फिर इसमें डिवीजन कर देते हैं इस 8 में, तो 4 2 जा 8, यानी कि यहाँ पर 0 लाना होता है। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा हुआ है, तो यहाँ पर लास्ट जिससे डिवीजन करते हैं वही क्या होता है, इसका HCF होता है। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, इनके क्या कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 6, यानी कि 2 2 3 लिख सकते हैं इसको क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3, और फिर 8 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 लिखेंगे। कैसे, ऐसे 8 है, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे 1, यानी 2 2 2 3 टाइम आया, तो यहाँ पर लिख दिया गया। अब उसके बाद जब बात करते हैं HCF की, तो क्या होता है, इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या होता है। जैसे यहाँ पर 2 कॉमन हो गया, फिर 2 कॉमन हो गया, और फिर ये कॉमन नहीं है, तो हाईएस्ट 2 बार कॉमन है 2, तो दोनों को मतलब दोनों पेयर से एक एक लिख लेंगे, तो एक इससे, तो 2 × 2 यानी कि कितना है 4। एक तरीका ये होता है, पर आप लोगों को जो यहाँ पर यूज करना है वो ये वाला तरीका यूज करना है इस फार्मूले के बेस से। तो इसको कहेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो आपके सिलेबस में है। तो आइए देखते हैं मासा कैसे निकाला जाता है इसका यूज करके। देखिए तो आइए देखिए, फाइंडिंग HCF बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो कैसे इसको क्या करेंगे, HCF को फाइंड करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से। तो देखिए हम वही 2 नंबर लेते हैं जो अभी लिए थे, यानी मान लीजिए कि हमें क्या 12 और 8, हमें इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका, कि हमें इसका इसमें डिवीजन करना है। तो कैसे डिवीजन करेंगे, 8 का डिवीजन करिए 12 में, 8 1 जा 8, कितना आया 4 आया। एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, उस फार्मूले का यूज करके यहाँ पर लिखना है। कैसे, देखिए हमने बताया था आपको कि ये क्या होता है, B होता है, ये A होता है, ये Q होता है और ये R होता है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है A = BQ + R, ये फार्मूला होता है। अब देखिए इस फार्मूला पे इस पे रखना है इनको, यानी कि A है तो A यहाँ पर क्या है 12 है, यानी कि 12 = BQ, यहाँ पर B क्या है 8, Q क्या है 1, यानी कि 8 × 1 + R कितना है 4 है, ये हो गया।
अब उसके बाद सेकंड स्टेप देखिए, फिर इस 4 का डिवीजन करेंगे 8 में, तो 4 2 जा 8, यानी कि यहाँ पर 0 आ गया। दूसरा स्टेप हो गया। अब इस दूसरे स्टेप में ये मान लिया जाए कि इतना पार्ट अलग डिवीजन है, ऐसे मान लिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, अब जैसे b यहाँ पर ये था, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा b, और ये क्या बन जाएगा a, और ये बन जाएगा q, और ये बन जाएगा r। सेम उसी तरह तो यहाँ पर फिर लिख देंगे। तो इस बार फार्मूला वही है, a इक्वल, तो a की जगह पे यहाँ पे क्या है 8, a की जगह पे यहाँ क्या है 8, ये यहाँ पर a की जगह क्या है 8, तो 8 इक्वल फिर b क्यू, तो इसके लिए b क्या है 4 इंटू क्यू क्या है 2 है, और प्लस r क्या है 0। जब तक r 0 नहीं हो जाता तब तक ये स्टेप आगे करते जाते हैं, और ये कंडीशन आती है कि r क्या हो जाता है 0 हो जाता है। जब r 0 हो जाता है तो जो ये b की वैल्यू होती है ये यही क्या कहलाती है HCF, यानी कि सो HCF इसका क्या होगा 4। तो इस तरह से बहुत ही आसान है, एक बार फिर बता रहे हैं, समझिए इसी को। जैसे हमें 2 नंबर्स का HCF निकालना है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, छोटे नंबर का बड़े नंबर में डिवीजन किए, यहाँ पर लिख के समझा रहे हैं। देखिए छोटे नंबर का बड़े नंबर में क्या करना है, डिवीजन करना है। 8 1 जा 8, इसको माइनस किया, कितना आया 4 आया। एक स्टेप यहाँ कंप्लीट हो गया। इस स्टेप में क्या था कि ये था B, ये था A, और ये था Q, और ये था R। तो फार्मूला लगाया गया, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपको याद रखना है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि A की वैल्यू यहाँ क्या है 12 इक्वल बी क्यू, तो बी क्यू यहाँ पे देखिए B क्या है 8, Q क्या है 1, यानी कि 8 इंटू 1 फिर प्लस R, तो R क्या है 4, यहाँ पे रख दिया गया। अब उसके बाद एक स्टेप कंप्लीट हो गया, ये वाली लाइन। अब उसके बाद फिर इसको यहाँ पर डिवीजन करते हैं, यानी कि इस 4 का डिवीजन करेंगे इसमें जिसमें पहले किए थे, तो क्या हो जाएगा 8, तो 4 2 जा 8, ये क्या हो गया 0 हो गया। यहीं से इससे क्या हो जाता है फिनिश हो जाता है। जैसे इस रिमाइंडर 0 हुआ क्या हो गया फिनिश हो गया। अगर यहाँ पे कुछ आता रिमाइंडर तो फिर इसको इसमें डिवाइड करते और इस प्रोसेस बढ़ती जाती, लेकिन यहाँ पर 0 हो गया तो यहीं से प्रोसेस क्या हो गई। अब देखिए ये एक नया डिवीजन हो गया, तो इस डिवीजन के लिए ये क्या बन गया B, ये बन गया A, और ये बन गया Q, और ये बन गया R। तो इसको फिर से यहाँ पर रख दिया गया है। देखिए A क्या है, ये है, तो A की जगह क्या है 8, तो A की जगह पे 8 उसी के नीचे रखा जाता है इक्वल, फिर BQ, तो B यहाँ पर क्या था 4 और Q क्या था 2 था, तो 4 इंटू 2 प्लस R होता है, तो R यहाँ पर क्या है 0 है, तो यहाँ पर 0 रख दिया गया। जब 0 हो जाए वही से फिनिश हो जाता है, तो हमारा जो HCF होगा वो क्या बन गया, जो लास्ट B की वैल्यू होती है, B की वैल्यू लास्ट में वही क्या होती है HCF होती है। बहुत ही आसान है। अब आइए एक्सरसाइज में चलते हैं, तो एक्सरसाइज को समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैसे एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो इसी से रिलेटेड होगा, आइए समझते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंडिंग HCF बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जब यहाँ पर बात है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की, तो हमने जो आपको लेमा वाला फार्मूला बताया था उस फार्मूले को याद रखिए। वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है फार्मूला। इसी से इसका HCF निकालना बहुत ही आसान है। देखिए तो सबसे पहले छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवीजन करते हैं। तो देखिए डिवीजन करते हैं, 135 का डिवीजन करते हैं 225 में, तो कितनी टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, तो 135 आएगा। ये कितना हुआ 0, ये कितना आएगा 9, इतना बचेगा। तो एक स्टेप कंप्लीट हो गया है, लेकिन इस स्टेप में ध्यान रखिए ये क्या कहलाता है, ये B होता है, ये A होता है, ये Q होता है, और ये क्या होता है R होता है।
अभी हमने आपको बताया। अब उसी से रख देना इस फॉर्मूले में। कैसे, देखिए सबसे पहले ए क्या है 225 225 इक्वल बी क्यू, बी क्या है 135, इनके बीच में मल्टीप्लाई लगता है। क्यू कितना है 1 और प्लस आर, तो आर कितना है 19। एक स्टेप कंप्लीट। अब देखिए सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप के लिए क्या होता है, ये जो आया हुआ है लास्ट में, इससे फिर डिवीजन करते हैं। जब इससे डिवीजन करेंगे किसमें, इसमें जिसका डिवीजन किए थे, यानी कि 135। ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ये कितना आएगा 90, यानी कि 4 आया। ये आया, ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जब दूसरा स्टेप हो गया तो ये मान लिया गया कि ये पार्ट अलग डिवीजन है। जब ये अलग डिवीजन है, इसको भूल जाए तो यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 90 क्या बन जाएगा बी, ये 135 क्या बन जाएगा ए, और ये बन जाएगा क्यू, ये बन जाएगा आर। फिर इसमें रख दे, फॉर्मूला यही रहेगा, ए है यहाँ पर, तो इसके नीचे रखेंगे ए कितना इस बार 135, तो एक जगह पे रखेंगे 135 इक्वल, फिर से बी क्यू, तो बी के इस बार कितना है 90 और क्यू कितना है 1 है, यानी कि 90 इंटू 1 प्लस आर कितना है 45। ये हो गया दूसरा स्टेप कंप्लीट। अब उसके बाद तीसरा स्टेप देखिए, तीसरे स्टेप के लिए फिर से डिवीजन करेंगे। जो ये लास्ट में रिमाइंडर आया है, इसका डिवीजन कर देंगे किसमें, जिससे डिवीजन किए थे, यानी कि 90 में। तो कितनी टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, और ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ से क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। तो ये हमारा एक स्टेप और हो गया, इसको भी यहाँ लिख देंगे। तो ये बन गया हमारा क्या बी, ये बन गया ए, ये बन गया क्यू, ये बन गया आर। तो रख देंगे ए कितना है 90 इक्वल टू बी क्यू, तो बी है 45 और क्यू कितना है 2, यानी 45 इंटू 2 प्लस आर कितना है 0। आर 0 हो गया है। अब यहाँ पर लास्ट जो बी की वैल्यू, इस बी की जो लास्ट वैल्यू होती है वही क्या कहलाता है HCF कहलाता है। इसको लिख सकते हैं आप, HCF कितना हो गया 45। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, इसका सेकंड नंबर, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा नंबर देखिए, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, वही स्टेप है, सबसे आसान। क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए इसका डिवीजन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 196 का डिवीजन आप करेंगे, कितना आएगा 38,220। तो इसका डिवीजन तो चलिए देखते हैं। तो देखिए कैसे भाग दिया गया। इसका जब भाग देगा, पहले 1 टाइम गया तो ये आया, फिर इसका घटाए तो इतना है, इतना, फिर इस 2 का क्या कर लिए आप उतार लिए, ये पूरा हो गया। अब उसके बाद कितने 9 टाइम गया, 9 टाइम गया तो इतना आया, इसमें घटाए तो ये आया, 0 को उतारा ले लिए। फिर 5 टाइम गया तो फाइनली रिमाइंडर 0 हो गया। यानी कि इस डिवीजन में एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया। जब एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया तो दोबारा भाग देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि यही से जो है फिनिश हो गया। अब उसके बाद इसको उस फार्मूले के बेस में रख देंगे। तो हमारे फार्मूले में क्या आएगा, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं क्यू और इसको कहते हैं आर। रख दीजिए। तो यहाँ पर ए कितना है 38,220 इक्वल बी क्यू, बी कितना है 196 इंटू क्यू कितना है 195 और प्लस आर कितना है 0। तो हमारा जो बी की हाईएस्ट वैल्यू होती है वही क्या हो जाएगी HCF हो जाएगी। HCF क्या हो जाएगा 196। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ये हो गया सेकेंड नंबर। अब जो थर्ड नंबर इसी का है, आप लोग के पास बुक है, हम क्वेश्चन को लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट में पूछिए, हम उसका आंसर वहां पर जरूर देंगे। ये है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, आपको इसका आंसर निकालना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वो अपने क्वेश्चन इधर देख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा होगा, और बाकी जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो अपना क्वेश्चन हिंदी में देख सकते हैं। वैसे जब भी पढ़ने बैठे तो हो सके तो बुक को अपने पास रखें ताकि और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। उसमें कंडीशन है कि 6 कोई भी एक पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले कि मान लेते हैं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो हमें नहीं पता है उसको मान लेंगे कि वो क्या होगा। देखिए लेट्स जो b होगा हमारा, जो b होगा वो कितना होगा, जैसे BQ होता है तो यहाँ पर BQ क्या 6Q है, तो b को हम क्या मान लेंगे 6, b को क्या मान लेंगे 6। अब देखिए जो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो क्या है, यूजिंग लेमा का यूज कर दीजिए। देखिए क्या होता है, फार्मूला हमारा क्या होता है, A=BQ+R होता है। अब देखिए यहाँ पर जो B है वो 6 से वेरी कर रहा है तो इसलिए 6 मानेंगे। अगर यहाँ पर 4 की बात हो, 2, 3 जो भी हो वही B माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें रखेंगे B को, तो A क्या हो जाएगा, B कितना 6Q+R, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर R की वैल्यू क्या होगी, ये अपने से फाइंड आउट करनी है। कैसे, देखिए ये जो B है हमने आपको बताया था कि जो R होता है, R हमेशा 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, पर B से क्या होता है, छोटा होता है। ये R B से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर R की जो वैल्यू है B से क्या होगी, कम होगी, यानी कि जो R की वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, B यानी 6 से कम। तो 6 से कम क्या होता है, 5, जो R की वैल्यू होगी 5, 4, 3, 2, 1 और 0 हो सकती है। इतनी वैल्यू होती है जो R की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखिए जब यहाँ पर R की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे R की वैल्यू रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ R, जब R की वैल्यू रखेंगे इसमें तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा A=6Q प्लस R की वैल्यू यहाँ रखें क्या 0, एक हमारा ये बना। फिर दूसरा क्या बनेगा 6Q+1, फिर बनेगा 6Q+2 और डॉट डॉट इस तरह से क्या बनेगा फाइनल 6Q+5। इतनी वैल्यू होंगी, पर हमें इसमें से जो बताना है वो हमें कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक बताना है। तो विषम के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 0, ये वाली वैल्यू छोड़ देंगे, ये वैल्यू होगी, उसके बाद 6Q+2 के बाद 6Q+3 आएगा, फिर 4 छोड़ देंगे, फिर 5 आएगा। यानी कि जो हमारी जो A की वैल्यू आएगी विषम के लिए, क्या के लिए, विषम ऑड के लिए, ऑड के लिए क्या हो जाएगा 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5, ये हो गया। और यही हमें क्या करना था, शो करना था। ये देखिए बहुत ही आसान था, एक बार और बता दें। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो इसमें प्रूफ करना है जिस टाइप का, उसमें से हम देखेंगे B की वैल्यू क्या है 6 है। तो जब B की वैल्यू 6 है तो यहाँ पर B की वैल्यू 6 रखेंगे और वो जो नंबर होगा उसको A मान लेंगे, वो A होता ही है। अब उसके बाद जब इसमें लेमा का यूज करेंगे तो लेमा का फार्मूला होता है A=BQ+R। लेकिन इसके साथ कंडीशन भी होती है ये वाली, जब B की वैल्यू होती है R से क्या होगी छोटी, तो B हमारा है 6, तो R की जो वैल्यूज है वो कितनी होगी 5, 4, 3, 2, 1, 0 होंगी। तो जब इसकी R की वैल्यू हम इस पे रख देंगे तो जो हमें
वैल्यू मिलेगी तो 6 क्यूब प्लस 0, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, फिर 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4 और 6 क्यूब प्लस 5 यहाँ मिलेगा। तो जब हमें चाहिए ऑड नंबर विषम चाहिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है, तो विषम नंबर से जो है ये 1 हो गया, 3 हो गया, 5, यानी कि हम ये वाली वैल्यू रख लेंगे 1 वाली, फिर 2 को नहीं रखेंगे, फिर यहाँ 3 होगी उसको रख लेंगे, ये मेरी 3 होगी यहाँ ये आ गई, फिर उसके बाद 4 वाली होगी उसको नहीं रखेंगे, 5 वाली रख लेंगे। यही हमें चीज प्रूफ करना था, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या किया जाता है, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे इसमें बात की जा रही है अधिकतम संख्या की, जैसे इसमें बात की जा रही है किसकी? अधिकतम संख्या की। तो अधिकतम संख्या के लिए क्या किया जाता है कि इन दोनों नंबर्स का मासा निकाला जाता है, यानी HCF। जैसे दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे और जो भी आएगा, इसका मतलब कि वो जो अधिकतम संख्या ज्ञात करना है वो इन दोनों का मासा होगा। तो आप इन दोनों का मासा इसी विधि द्वारा निकाल सकते हैं। आपको पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि मासा कैसे निकाला जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड में समझा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लेमा का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए, अभी हमने बताया कि जब कोई ऐसा सवाल आता है जिस रूप का होता है, जैसे यहाँ पर BQ होता है BQ+R, तो यहाँ पर B की वैल्यू यही मानते हैं। तो सबसे पहले देखिए B की वैल्यू मानेंगे, तो जो B की वैल्यू होगी, B क्या होगा? 3 होगा। जब B 3 होगा तो जब हम इसमें लेमा का यूज करेंगे, जब हम इसमें लेमा का यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? A = BQ+R, यानी कि A = B की वैल्यू क्या है? 3, तो 3Q+R। अब हमने बताया था जो लेमा में R की कंडीशन होती है, R क्या होता है? R हमेशा इस B से क्या होता है? छोटा होता है। ये कंडीशन हमने बताया था आपको कि जो R की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 से बड़ी होती है। 0 से बड़ी होगी बराबर होगी, पर B से क्या होगी? छोटी होती है। R की जो वैल्यू है ये B से क्या होती है? छोटी। यहाँ पर B क्या? 3 है, तो 3 से छोटा R क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और बस हो गया, 3 नहीं होगा। यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो देखिए, जब यहाँ पर R की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? R की वैल्यू रखने पर जब R का मान रखेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा? A = 3Q+0 ये मिलेगा। दूसरा क्या, यानी कि ये कह सकते हो कि 3Q। दूसरा जब रखेंगे तो 3Q+1 होगा। तीसरा क्या होगा? A = 3Q+2, यानी कि इतनी वैल्यू होंगी R की। एक होगी 3Q, दूसरी 3Q+1 और दूसरी होगी 3Q+2, क्योंकि R की जो वैल्यू है इतनी हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती। अब देखिए इसके बाद क्या करना है। इसके बाद इसमें हमें ये शो करना है कि जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है स्क्वायर, यानी कि हमें इनका स्क्वायर करना है, वो इस फॉर्म का होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं स्क्वायर करके। देखिए
जब यहाँ पर हम जब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या रखेंगे, 3q। 3q रखे, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर। तो यानी कि ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। पर हमें इसको 9 नहीं 3m के रूप का बनाना है, तो इसको 9 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 3 इसमें से कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर। ये हो गया। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 3 और इसकी जगह पे हम क्या रख दें, यम रख दें, क्योंकि यम क्या है, किसी भी पूर्णांक यम के लिए तो यम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी जगह यम रख दिए। इससे ये प्रूफ हो गया कि जो इसका नंबर का स्क्वायर है वो 3m के रूप का होता है। तो एक प्रूफ ये हो गया। ये चलिए एक और देखते हैं। व्हेन ए की जो वैल्यू है वो क्या ले ले, ये वाली ले ले, सेकंड नंबर की 3q + 1। इसका भी वही कहानी, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। अब जब इसके दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर, इधर क्या है 3q + 1, इसका स्क्वायर करेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये a + b का होल स्क्वायर बन चुका है, तो इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। आइए देखते हैं। तो जो ये a स्क्वायर है ये ऐसे ही रहेगा, इक्वल, यहाँ पर इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। यानी एक बार यहाँ पे लिख दे 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको पता होगा a + b का होल स्क्वायर बन गया। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, देखिए a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए a स्क्वायर बराबर, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a ये b, इस फॉर्मूले के हिसाब से खोल दें तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर + 2ab। तो 2 इंटू a की वैल्यू है 3q इंटू 2ab, तो b की वैल्यू क्या है 1, फिर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर ले, a स्क्वायर ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 9q स्क्वायर + 2 3 6q और प्लस का 1। अब देखिए इसके बाद a स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा, इन दोनों में से हमें इस फॉर्म में बनाना है तो क्या करेंगे, 3q कॉमन जरूर लेंगे। तो जब इससे हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 3 जा 9, 3q स्क्वायर + 3 2 6 2q और प्लस का 1 अलग है क्योंकि उस पे कॉमन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा 3, और इस पूरे की जगह पर यहाँ पर इसकी जगह पर हम क्या रख दें, यम रख दें, यम प्लस का 1, क्योंकि यम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है किसी भी पूर्णांक यम के लिए, तो यम की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो 3m + 1, तो हमारा ये भी प्रूफ हो गया। इससे ये पता चला फाइनली कि जो a की वैल्यू है वो उसका स्क्वायर करने पर भी 3m और 3m + 1 के रूप की हो रही है। ये देखिए यहाँ भी हो रही है और यहाँ भी हो रही है। एक नंबर और बचा हुआ है 3q + 2, आप चाहें तो इसको भी करके देख सकते हो, वैसे ये प्रूफ हो चुका है। जब उसको करेंगे तो सेम इसी तरह कंडीशन उसमें भी बनेगी और वो भी 3m + 1 के रूप का होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट दिस एक्सरसाइज। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी लेमा का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। तो देखिए बहुत ही आसान, हमने बताया कि जिस रूप में दिया रहता है उसी को b मानते हैं। तो यहाँ पर लेट b को क्या मान लेंगे 9,
जब b को 9 मान लेंगे तो यूजिंग लेमा, जब लेमा का यूज करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला होता है a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जब इसमें वैल्यू रख देंगे b की तो 9 क्यू प्लस आर बन जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ जो r की वैल्यू होगी, आपको पता है कि b से क्या होती है, r की वैल्यू छोटी होती है, तो b क्या है 9 है, तो 9 से छोटा क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 8 तक हो सकता है, तो रख दिया गया। जब r का मान यहाँ पे रखेंगे तो a बराबर जब रखेंगे इसमें तो क्या मिलेगा 9q, यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये 9q। फिर जब ये 1 रखेंगे तो 9q प्लस 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे 9q प्लस 2 और 9q प्लस 3, इस तरह से नंबर से रखते जाएंगे 9q प्लस 8 तक रखेंगे। ठीक, फिलहाल इतने की जरूरत है तो रखा गया है। अब देखिए उसके बाद एक एक वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है उनके घन की बात कर रहा है, क्यूब की। ये कह रहा पूर्णांक का घन, उस क्वेश्चन में क्या था स्क्वायर था, सेम उसी तरह है, बस उसमें स्क्वायर था, यहाँ पर क्या है क्यूब है। तो देखिए बात करेंगे जब घन की, तो इसके बाद क्या करेंगे टेक क्यूब ऑफ बोथ साइड व्हेन a 9q, जब a की वैल्यू क्या है 9q, तब दोनों बच्चों को क्या करेंगे घन करेंगे। ये क्यूब इधर भी लग गया, इधर भी लग गया। अब उसके बाद इधर का क्यूब ये हो गया, इधर का क्यूब ओपन किया तो ये आया। फिर हमें उसको 9q के फॉर्म में बनाना है, तो जब 9m के फॉर्म में, तो 9 कॉमन ले लिए, तो जो शेष रिमाइंडर पार्ट बचा वो क्या हो गया m की वैल्यू हो गई, ये हो गई m, क्योंकि m किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये हो गया, ये m लिख दिया गया, m की वैल्यू ये मानी गई। इसी तरह जब a की वैल्यू ये लेंगे 9q प्लस 1 लेंगे, यहाँ पर 9q प्लस 1 लेंगे तो फिर इसका भी क्यूब करेंगे, जब इसका क्यूब करेंगे तो ये आया। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब बन गया है, तो a प्लस बी का होल क्यूब आपको फार्मूला पिछली क्लास में पढ़े होंगे, फिर एक बार हम लिख दिए हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है। इसी के बेस पे इसको ओपन कर दिया गया है। जब इसको ओपन किया गया तो कुछ इस तरह से ओपन हुआ और फाइनली ये आया, मतलब इस 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया गया। अब उसके बाद हमें 9 के फॉर्म में बनाना है, 9 m प्लस 1 के फॉर्म में, तो क्या किया गया कि 9 कॉमन ले लिया गया। जब 9 इससे इन दोनों से यहाँ से कॉमन लिया गया, इतने से 9 कॉमन लिया गया, तो क्या बचा ये पार्ट बचा, और ये प्लस 1 अलग है, तो 9 और इस पार्ट की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, तो m रख सकते हैं, क्योंकि m की जगह कुछ भी रख सकते हैं, तो 9m प्लस 1 बन गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब बचा ये वाला पार्ट, ये पार्ट प्रूफ करने के लिए आपको a की वैल्यू 9q प्लस 2 लेनी पड़ेगी, तो आप इसको अपने से लगाएं, 9q प्लस 2 ले और इसको इसी तरह के दोनों पक्षों में घन क्यूब करें और उसके बाद जो है वैल्यू इसकी फाइंड करें। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू।